हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक नई स्ट्रैटेजी जो कि बहुत सिंपल है, प्योरली रूल बेस्ड है, जिसमें आपको मैकेनिकल रूल्स को फॉलो करना है और सिंपली जब सेटअप बने तो आपको एग्जीक्यूट करते रहना है। इस स्ट्रैटेजी को चार्ट पे आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही आसान है। एंड चलिए समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। तो इस स्ट्रैटेजी का जो कोर है वो है बेसिकली रिवर्सल्स, जो कि है मेजर रिवर्सल्स एंड माइनर रिवर्सल्स इन लाइन विद द ट्रेंड, जिसको हम पुल बैक्स भी बोलते हैं। और इसमें जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो 1 आवर एंड 5 मिनट्स की कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। 1 आवर हम एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, 5 मिनट्स हम एंट्री के लिए यूज करेंगे। और ये जो स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई की जा सकती है, चाहे वो आपका क्रिप्टो हो, ऑयल हो, गोल्ड हो या फिर इंडेक्सेस हो। तो चलिए समझते हैं रूल्स। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कोई भी एक स्विंग पॉइंट। तो स्विंग पॉइंट टिपिकली क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे दिस इज अ स्विंग पॉइंट। ये स्विंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये जो आपका स्विंग बना, इसके पहले एक या दो दो एटलीस्ट कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव होनी चाहिए थी, और उसके बाद दो कैंडल एटलीस्ट नीचे की तरफ मूव होनी चाहिए, राइट। तो कई बार इवन वन कैंडल पे भी बनता है अगर कैंडल की साइज बड़ी हो, अदरवाइज कैंडल की साइज अगर रिलेटिवली छोटी हो तो आप दो कैंडल्स पकड़ लीजिए, ये एक स्विंग होता है। तो ऐसे ही आपका एक ऊपर से स्विंग बनेगा और एक नीचे से स्विंग बनेगा। तो ये स्ट्रेटजी में हमको क्या करना है, मान लीजिए आपने एक स्विंग पॉइंट आइडेंटिफाई किया है जो कि हिस्टोरिकली कोई पास्ट में स्विंग बना होगा। तो अब इस पे हमको रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना है, और उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, आपको यही रूल फॉलो करना है इस स्ट्रेटजी में। बाकी और भी तरीके के एंट्री सेटअप्स होते हैं, बट उनमें रूल्स अलग होते हैं। इसमें हमें क्या देखना है कि आवरली जो कैंडल है वो नीचे विक बनानी चाहिए। मतलब कहने का है कि लोअर टाइम फ्रेम में मे बी प्राइस नीचे गया हो, और उसके बाद जो आवरली कैंडल है वो ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए। ओके, अब जब ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, इस स्विंग लो के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल रेड क्लोज हुई, ओके, हम यहां पे बात कर रहे हैं बुलिश रिवर्सल के लिए, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर ये कैंडल रेड क्लोज हुई तो हमारा जो चांस है इस ट्रेड के वर्क करने का अच्छा रहेगा, और इसमें आपको फिर रिटर्न भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके, अगर ये ग्रीन बनी तो आपको इसमें आधी क्वांटिटी से करना है, सिंपल। और उसके एडवांस रूल्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा अगली आने वाले टाइम में। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर बुलिश रिवर्सल की तरफ जाना है और जो कैंडल है अगर वो रेड की बनी तो हम डबल क्वांटिटी या फुल क्वांटिटी से जाएंगे, और अगर वो ग्रीन बनी तो हम आधी क्वांटिटी से जाएंगे। कब जाएंगे फुल क्वांटिटी से वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको यस वो रूल्स भी समझने हैं। बट अभी सिंपल रूल्स के लिए ये समझ लीजिए कि फॉर बुलिश कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए और रेड क्लोज हो तो ज़्यादा बेटर है। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर ऊपर एक स्विंग बना, बेरिश स्विंग, तो कैंडल ऊपर विक करनी चाहिए और उसके बाद क्लोज उसी स्विंग हाई के नीचे करना चाहिए। और अगर ग्रीन कैंडल बनी हुई हो विद द विक तो ज़्यादा बेटर है, तो हम फुल क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। और अगर रेड कैंडल बनी हो तो हम आधी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया सेटअप कब बना। अब एंट्री किस में करनी है? एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट में स्विच हो जाएंगे, और 5 मिनट में हम ये देखेंगे कि जो भी आपकी जो ये कैंडल थी, इस कैंडल का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा बेसिकली, राइट, वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, राइट। तो अब बुलिश केस के लिए क्या होगा कि हम ये कैंडल ले लेंगे, अभी कलर आप छोड़ दीजिए जो भी था इसका, अगर रेड है ग्रीन है जो भी है, उसके क्लोज के ऊपर अगर 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए, तो जैसे ये लेवल हमने जो मार्क किया हुआ है, ये समझ लीजिए कि अगर ये जैसे रेड कैंडल होती तो वो लेवल ये होगा, ग्रीन कैंडल है तो ये लेवल ये होगा। ओके, तो क्लोजिंग ऑफ द लास्ट कैंडल के ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो वही आपकी एंट्री होगी। ओके, और आपका जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका स्विंग के नीचे वाला पार्ट विच इज स्विंग लो, और इसमें जो आपका इनिशियल टारगेट रहेगा वो एटलीस्ट 1:3 रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं तो और इजीली समझ में आएगा। चलिए हम समझते हैं चार्ट पे ये स्ट्रेटजी क्या है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक स्विंग था। ओके, ये क्यों स्विंग था, स्विंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि इसके ऊपर एटलीस्ट दो कैंडल रेड बनी थी और एटलीस्ट उसके बाद दो कैंडल ऊपर ग्रीन बनी है, तो एक स्विंग पॉइंट है। और अब हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से
प्राइस नीचे आया और जो ये आवरली कैंडल है इसमें प्राइस नीचे गया और विक बना के इसके ऊपर क्लोज हो गई और इसका जो क्लोजिंग है वो हमने ब्लैक से मार्क किया। तो इसको हम देखेंगे टाइम को स्विच करके 5 मिनट्स पे। ये एक आपका बुलिश एग्जांपल है। और बेरिश में आप देखेंगे तो ये एक स्विंग पॉइंट है। ये स्विंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि एटलीस्ट 2 कैंडल इधर ग्रीन बनी है और 2 कैंडल रेड बनी है। तो इसमें भी आप देखेंगे आवरली कैंडल के ही ऊपर विक फॉर्म करके यहाँ पे क्लोज हो गई। इसका क्लोज हमने ब्लैक से मार्क किया हुआ है, राइट। अब इसकी एंट्री कब बनेगी? जब 5 मिनट्स की बेसिकली जो कैंडल है उसके नीचे क्लोज हो। तो चलिए अब 5 मिनट्स पे स्विच करके ये दोनों एग्जाम्पल को रिप्ले के साथ देखते हैं। ओके, तो अभी हमने स्विच कर लिया है 5 मिनट्स पे और ये वही स्विंग लो है जो आवरली का मार्क था। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि कैसे ये सेटअप फॉर्म होगा। ओके, तो ये जो आवरली कैंडल है ये नीचे विक बना रही है एंड इट विल क्लोज एट 12:30, जो कि ये आपका जो टाइम था। तो ये 12:30 की जो नई कैंडल फॉर्म हुई है। अब इसने क्या किया, ये जो 5 मिनट्स की कैंडल है इसने ये जो क्लोजिंग प्राइस था 1 आवर की इसके ऊपर क्लोज हो गई। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारी एंट्री बनाएंगे। ओके, इस तरीके से। और ये स्विंग लो है, इसके नीचे आपका स्टॉप रहेगा और एटलीस्ट हम 1:3 का जो टारगेट है वो लेंगे। और कुछ क्वांटिटी आप फिर छोड़ सकते हैं विथ सम ट्रेलिंग लॉजिक। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये प्राइस ने वापस पुल बैक दिया, लेकिन हम रूल बेस फॉलो करेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस जाता है इट इज़ ओके, बट हम इसमें जब अगर प्राइस वापस आ रहा है तो हम इसमें ये नहीं करेंगे कि निकल जाएंगे थिंकिंग कि प्राइस माइट गो डाउन। हमें अपने सिंपल कन्विक्शन रखना चाहिए स्ट्रेटजी पे और उसको फॉलो करते रहना चाहिए। ओके, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये टारगेट अचीव हो गया और इनफैक्ट उसके बाद जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर भी जाएगा। ओके, बट आपको यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द जो क्वांटिटी है वो आपको बुक कर लेनी चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। अभी हमने बुलिश एग्जांपल देखा, चलिए एक बेरिश एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम एक बेरिश एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि ये स्विंग पॉइंट था, इसको हम 5 मिनट्स में स्विच कर लेंगे। ओके, और इस एग्जांपल को हम अब चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर जो कैंडल थी आपकी, इसने इसको स्वीप किया, राइट। और उसके बाद जो हमारी कैंडल क्लोज हुई है वो यहाँ पे हुई है, ये ब्लैक लाइन जो है। और उसके बाद हमारी जो 5 मिनट्स की कैंडल है ये वाली, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो क्लोजिंग थी, क्लोजिंग समवेयर यहाँ पे होगी, बिकॉज यहाँ 1 o'clock की कैंडल के आसपास होगी। और उसके बाद हम एंट्री यहाँ बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग के ऊपर, इस तरीके से। और हम एटलीस्ट 1:3 का टारगेट लेंगे। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे टारगेट बहुत जल्दी ही मिल गया। तो इसमें आप मेजोरिटी ऑफ द क्वांटिटी एटलीस्ट 80% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, बाकी ट्रेल कर सकते हैं। तो और अगर आप डायरेक्शन जो मेजर डायरेक्शन है उसके साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो इनफैक्ट आप और बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए। और अगर आपको चाहिए कि हम और भी एंट्री सेटअप्स रिफाइंड इसमें डिफरेंट टाइप के बताएं तो डेफिनेटली हम और वीडियोस बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।